जय श्री राम। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं निफ्टी की, अपने मोस्ट लवेबल सेक्शन डीएनए में। डीएनए में हमने कल जो थर्सडे को डिस्कस किया था फ्राइडे के मार्केट के बारे में, एग्जैक्ट मार्केट ने वैसा ही मूवमेंट दिया है। हमने उसमें डिस्कस किया था कि 24,200 का जो एक लेवल है, ये लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है, और हमने ये भी कहा था कि 24,200 का लेवल ब्रेक करने के बाद में हम 24,150 तक कोई ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे 24,150 ब्रेक होगा तो इस सभी लेवल के बारे में, जो डेटा ड्रिवन लेवल है अपने, ये सभी लेवल के बारे में हमने डिस्कस किया था। और मार्केट का मुंह देखिए, एग्जैक्ट मार्केट ने जो मूवमेंट दिया है, जो अपने डेटा ड्रिवन लेवल एग्जैक्ट उसी को टच किया है। 24,000 की निफ्टी में एक डॉट लेवल देना, इस चीज को बहुत ज्यादा शिद्दत से, बहुत ज्यादा स्टडी से और बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस करने के बाद में ये जो लेवल निकलते हैं, वो मैं आप सभी के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करता हूँ। और देखिए, जो अपने पर्टिकुलर लेवल थे, उस सभी लेवल के बारे में मैंने आपको यहाँ तक गाइड किया था कि यहाँ से हम एक पुट ट्राई करेंगे। अगर आपके पास अगर टाइम है तो थोड़ा आप जो एक वीडियो शॉर्ट डाला है मैंने, उस शॉर्ट को थोड़ा देख लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि कहाँ तक की एक्यूरेसी आती है और कहाँ तक की एग्जैक्ट देखिए उसी लेवल को टच किया, बाद में करेक्शन भी आया तो उसी लेवल के आसपास सपोर्ट भी लेने का काम किया है। ठीक है, ये सब बातें तो हो गई है। अब डिस्कस करते हैं मंडे के मार्केट के बारे में, मंडे में क्या हो सकता है। देखिए, मंडे को हमारा जो डेटा ड्रिवन लेवल है, वो लेवल को लगभग मार्केट में टच करने के बाद में अब नीचे की जो लेवल आ रही है अपनी, देखिए मंडे को मार्केट क्या हो गया, वॉर का टेंशन है। पहली बात तो इंडिया और इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर का टेंशन है। और अगर वॉर एक्सेलरेट होती है, वॉर होने की वजह से क्या हो गया कि इंडियन मार्केट ने अभी फिलहाल वॉर को डिस्काउंट नहीं किया है, यानी वॉर के न्यूज को इंडियन मार्केट ने अभी फिलहाल सीरियसली नहीं लिया है। बट कराची का मार्केट, अगर पाकिस्तान का मार्केट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के मार्केट ने वॉर को सीरियसली ले लिया है और लगभग 2 से 2.5% के आसपास उसने करेक्शन दे दिया है। देखिए, अब निफ्टी के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो अपने इंडियन मार्केट में थोड़ा वॉर को मार्केट ने अभी इतना सीरियसली नहीं लिया है। मगर देखिए, वॉर होनी चाहिए, रिवेंज आना चाहिए, ये सब चीजें सही है, मगर मार्केट को वॉर पसंद नहीं आती है। मार्केट जब जब भी वॉर का कुछ रूमर बनता है, कुछ न्यूज बनती है, तो मार्केट थोड़ा करेक्शन में चला जाता है। तो फिलहाल जो वर्ल्ड मार्केट्स है, सभी सभी वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव नोट पर चल रहे हैं। और अपने भी मार्केट ने वॉर को कुछ इतना सीरियसली नहीं लिया है। वर्ल्ड के सभी मार्केट, डाउ जोन्स देखिए, हैंगसेंग देखिए, नैस्डैक देखिए, सभी पॉजिटिव चल रही है। और मेन इंपॉर्टेंट क्या है, फिलहाल जो इस मंथ की एक्सपायरी का जो डेटा निकला है, वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव निकला है। यानी जो डेटा है, वो जो फिलहाल निकला है, वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव निकला है, यानी न्यूट्रल टू पॉजिटिव। तो मार्केट फिलहाल कोई नेगेटिव मूड में जाएगा ऐसा लग नहीं रहा है। बट देखिए, मार्केट टोटली न्यूज बेस्ड होता है। अगर न्यूज आती है कुछ भी, तो अपना जो एनालिसिस है वो सब कुछ धरा के धरा रह जाता है और मार्केट सिर्फ न्यूज को रिएक्ट करता है। देखिए, देखते हैं मंडे को क्या पॉसिबिलिटीज है। देखिए, मंडे को गिफ्ट निफ्टी और वर्ल्ड मार्केट का अगर सिनेरियो देखा जाए तो थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव होने के चांसेस है। यानी गिफ्ट निफ्टी और डाउ जोन्स का अगर मुंह देखा जाए तो लगभग मैं तो कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ तक, यहाँ के आसपास, यानी कंसिडर किया जाए तो लगभग 23,700 800 से 750 के आसपास निफ्टी, या फिर सॉरी, यहाँ पे जो सपोर्ट है अपना फिलहाल 24,850 का, 850 से 900 के बीच निफ्टी ओपन होने की पॉसिबिलिटीज है। अगर यहाँ पे निफ्टी होता है तो उसके बाद में हम क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर निफ्टी ओपन होता है यानी इस लेवल के आसपास, या फिर यहाँ पे कोई दिक्कत होगी, तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट करेंगे जब तक कि मार्केट अपसाइड में ये लेवल, यानी ये जो लेवल है अपना 24,200 का, जब तक कि अपसाइड में इसको ब्रेक नहीं करता है, तब तक कि हम कॉल साइड में नहीं जाएंगे। ठीक है, मगर निगेटिव मूवमेंट है, न्यूज यानी वॉर के टेंशन चल रहा है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ये जो लेवल है अपना यहाँ पे इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 23,670, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, और डेटा ड्रिवन लेवल जो है हमारे, डेटा ड्रिवन लेवल के बारे में कंसिडर किया जाए तो डेटा ड्रिवन लेवल अपने जो डाउन साइड में डेटा ड्रिवन लेवल आई है, वो आई है लगभग, देखिए वो लेवल आई है अपनी 30,840 के आसपास। ठीक है,
सेकंड लेवल जो आई है डाउन साइड की लेवल, वो आई है लगभग 30,713 के आसपास। ठीक है, ये दोनों लेवल आया डाउन साइड में। अब देखिए, यहां से अगर मार्केट डाउन साइड निकलता है, ये जो लेवल है, तो यहाँ पे अब जो पहला जो लेवल है अपना वो आ जाएगा 23,850 के आसपास। अगर निफ्टी ऊपर गैप डाउन ऊपर होता है तो ये लेवल लगभग अपना हिट हो जाएगा। इस लेवल हिट होने के बाद में हम यहाँ पे एक पुट का ट्रेड ट्राई करेंगे जो लगभग आएगा इस लेवल के आसपास, जो लगभग आएगा 23,713 से, यानी 23,700 से 23,670 के आसपास हम प्रॉफिट बुक करना पसंद करें इस लेवल के आसपास। और थोड़ा न्यूज को सीरियसनेस आता है, कोई बीच में 2 दिन पड़े हैं और 2 दिनों में अगर कुछ होता है, आज में सैटरडे है, कल संडे है, संडे में अगर कुछ होता है तो मार्केट एक नेगेटिव न्यूज को अगर कंसिडर करेगा, तो आप थोड़ा ये नीचे के साइड के जो लेवल है इनको थोड़ा आप अपने लेवल चार्ट पर बात कर लीजिए, क्योंकि ये लेवल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आने वाली है। यहाँ पे अगर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे आने के बाद मार्केट में रुकना बहुत जरूरी है। 23,670 से 23,700 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ये जो फिलहाल बॉक्स बन रहा है ना, एक इम्पोर्टेंट बॉक्स है। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करके जाता है तो सीधा सीधा 23,500, ठीक है, और 23,000 यानी 23,200 यहां तक मार्केट आ सकता है। यानी अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ नेगेटिव न्यूज आती है तो आप ये जो लेवल है 23,670, 23,610 से 23,670 एक सपोर्ट जोन है। यहाँ से मार्केट में बाउंस बैक होना जरूरी है। यहाँ से बाउंस बैक होकर ऊपर गया तो ये ऊपर के लेवल है ही अपने, मगर नीचे अगर आता है तो ये लेवल के लिए हम ट्रेड करेंगे जो लगभग 23,207 और 23,670, इन लेवल के लिए हम ट्रेड करेंगे। अगर नेगेटिव न्यूज डिस्काउंट कर मार्केट साइड में अगर जाता है तो ऊपर के साइड में मार्केट को अभी मल्टीपल रेजिस्टेंस बन चुके हैं मार्केट में, और मल्टीपल रेजिस्टेंस बनने की वजह यह है कि पिछले कुछ 2-3 दिनों से मार्केट ने 2-3-4 सेशन से मार्केट ने एक ही जगह थोड़ा रेंज बाउंड हुआ था। तो ऊपर की साइड में अगर जाता है मार्केट तो ऊपर के साइड में 24,280 का लेवल पकड़ के चलिए, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। और दूसरा लेवल है 24,365, लेवल के ऊपर नजर बना के रखिए। लेवल एग्जैक्ट काम करते हैं, ये सभी लेवल का एक्सपीरियंस आपको होता होगा ही। आप थोड़ा इस सभी लेवल को आप अपने चार्ट पर मार्क कीजिए। और बाकी भी चीजों के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो जो जिन लोगों को पुट कॉल रेशियो के बारे में, जो लोग डील करते पुट कॉल रेशियो के बारे में सोचते हैं, तो पुट कॉल रेशियो जो है निफ्टी का मंथली एक्सपायरी का, तो जो अप्रैल की एक्सपायरी है उसका थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है। और ये अप्रैल का अगर कंसीडर किया जाए तो अप्रैल में लगभग मार्केट में DII FII द्वारा लगभग 20,240 करोड़ रुपए आए हैं, बड़ा अमाउंट है, और ये सिर्फ अप्रैल में आए हैं। और 20,240 करोड़ रुपए आने के बाद निफ्टी ने जो इस मंथ में मूवमेंट दी है वो लगभग 520 पॉइंट की मूवमेंट दी है। जाहिर सी बात है इससे ज्यादा मूवमेंट बैंक निफ्टी में मिला है, मगर मैं थोड़ा निफ्टी का एनालिसिस मुझे करना पसंद होता है। मेरा एक विशेष जुड़ाव है निफ्टी से, तो मैं निफ्टी के ऊपर मेरा ज्यादा फोकस होता है। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सभी इंडाइसेस का डिपेंडेंसी निफ्टी के ऊपर है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा निफ्टी पसंद है। निफ्टी को अगर निफ्टी के चार्ट को अगर समझना शुरू हो गया तो बाकी के चार्ट को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। मैं वैसे बाकी चार्ट को भी डिस्कस समझता हूँ, ट्राई करता हूँ, मगर निफ्टी से मेरा विशेष लगाव है। तो ये सब लेवल आपको मैंने बोल दिए, इस लेवल के ऊपर आप नजर बना के रखिए, हो सके तो अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और थोड़ा सा इस लेवल का आपको स्क्रीनशॉट अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेटा ड्रिवन लेवल जो है मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में डाल दूंगा। और आप सभी लोग वॉच कर रहे हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज अपने दोस्तों को, अपने प्रियजनों को, अपने साथीदारों को चैनल के बारे में बोलिए, उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।